क्या आप जवान दिखने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं? इस लड़की ने वही किया, लेकिन जो बाहर निकला उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए कैसे एक सब्सटेंस ने एक खूबसूरत हसीना को जीते जी नरक दिखा दिया। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी सीन से होती है, जहां एक आदमी सावधानी से एक अंडे के अंदर हरे रंग का लिक्विड इंजेक्ट करता है। जैसे ही लिक्विड अंदर जाता है, वो अंडा चौंकाने वाले तरीके से 1 से 2 में बदल जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें कुछ वर्कर्स दिखाई देते हैं जो एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक चमकदार स्टार तैयार कर रहे होते हैं। एलिजाबेथ असल में एक बेहद खूबसूरत मॉडल थी, जो एक शो की होस्ट के रूप में भी काफी मशहूर रह चुकी थी। उसकी खूबसूरती और आकर्षण के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। स्टार के तैयार होने के बाद लंबे समय तक लोग वहां आते रहते हैं, कोई उसे देखने के लिए तो कोई उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए। धीरे धीरे वो जगह लोगों के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र बन जाती है। लेकिन धीरे धीरे लोग उस स्टार को भूलने लगे। उसकी चमक फीकी पड़ गई, उस पर दरारें आने लगीं और वो गंदा दिखने लगा। ये साफ था कि अब एलिजाबेथ में लोगों की दिलचस्पी खत्म हो रही थी, क्योंकि उम्र के साथ उसकी खूबसूरती भी कम हो चुकी थी। इसके बाद हमें एलिजाबेथ दिखाई देती है, जो अपना 50वां जन्मदिन मना रही है और अब भी उसी शो को होस्ट कर रही है। शूटिंग खत्म होने के बाद एलिजाबेथ फ्रेश होने वॉशरूम जाती है, लेकिन लेडीज वॉशरूम बंद होने की वजह से वो मेल वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ डायरेक्टर फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि अब एलिजाबेथ में पहले वाली बात नहीं रही। उसकी वजह से शो की टीआरपी गिर गई है, इसलिए अब उसे बदलकर किसी नई और खूबसूरत मॉडल को लाना पड़ेगा। ये सुनकर एलिजाबेथ अंदर से टूट जाती है और आईने में खुद को देखने लगती है। जिस खूबसूरती पर उसे गर्व था, वही अब बिखर चुकी थी। वो अपनी सुंदरता खोने के साथ साथ नौकरी जाने के डर से भी परेशान हो जाती है। वो डायरेक्टर से बात करती है, लेकिन वो साफ कह देता है कि शो को बचाने के लिए उसे किसी नई और खूबसूरत मॉडल को लाना ही होगा, क्योंकि अब एलिजाबेथ में वो बात नहीं। उदास होकर एलिजाबेथ वहां से निकल जाती है, लेकिन उसके दिमाग में डायरेक्टर की बातें ही घूमती रहती हैं। रास्ते में उसे अपने पोस्टर हटते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर उसका ध्यान भटक जाता है और उसका जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। इतने बड़े हादसे के बावजूद उसकी जान बच जाती है। अस्पताल में एक नर्स उसकी रीढ़ की हड्डी चेक करता है और जब कोई बड़ी चोट नहीं मिलती तो डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही एलिजाबेथ को अपनी जेब में एक चिट्ठी मिलती है, जिस पर लिखा होता है, इसने मेरी लाइफ बदल दी। उसी के साथ एक पेन ड्राइव भी होती है, जिस पर द सब्सटेंस लिखा होता है। घर पहुंचकर एलिजाबेथ तुरंत उस ड्राइव को चलाती है, जिसमें द सब्सटेंस नाम के एक अजीब फ्लूइड के बारे में बताया जा रहा होता है। ये सब्सटेंस किसी जादू से कम नहीं था। इसकी मदद से कोई भी बूढ़ा इंसान अपना नया जवान वर्जन बना सकता था। वीडियो में पूरे प्रोसेस को विस्तार से समझाया गया था। बताया गया कि इसे इस्तेमाल करने वाले को हर 7 दिन में दोनों बॉडीज को बारी बारी से एक्टिव रखना होता है। जब नया वर्जन एक्टिव होगा, तब असली बॉडी बेहोश रहेगी। साथ ही नए वर्जन को रोज एक खास लिक्विड इंजेक्ट करना जरूरी होता है, जो असली बॉडी की स्पाइन से लिया जाता है, यानी उसे रोज अपनी ओरिजिनल बॉडी से वो लिक्विड निकालकर खुद में डालना पड़ता है। उसी लिक्विड की वजह से दूसरा वेरिएंट एक्टिव रहता था। लेकिन एलिजाबेथ को ये सब बकवास लगता है, इसलिए वो पेन ड्राइव को कचरे में फेंक देती है और सज-धज कर बाहर चली जाती है। वहां भी उसे वो ध्यान नहीं मिलता जो बाकी खूबसूरत लड़कियों को मिल रहा होता है। ये देखकर वो जलन महसूस करने लगती है, क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि अब वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही। काफी सोचने के बाद एलिजाबेथ उस कंपनी को कॉल करती है और अपना एड्रेस देकर सब्सटेंस ऑर्डर कर देती है। लेकिन सामने वाला आदमी बस एक लोकेशन बताकर फोन काट देता है। अगली सुबह जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, तो उसे अपने ही शो का ऐड दिखता है, जिसमें नई मॉडल के लिए कास्टिंग चल रही होती है। ये देखकर एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है। तभी उसे दरवाजे पर पड़ा एक एनवलप मिलता है, जो न्यूज़पेपर के साथ आया था। उसे खोलने पर अंदर सिर्फ एक कार्ड होता है, जिस पर 503 लिखा होता है। एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये उसी पते से जुड़ा है जो उसे फोन पर मिला था। इसके बाद वो तैयार होकर उस लोकेशन पर पहुंचती है, जो काफी सुनसान और रहस्यमयी होती है। वहाँ एक शटर दिखता है, जिसे वो अपने 503 कार्ड से खोलती है और अंदर एक पतली गली से होते हुए एक लॉकर रूम तक पहुंच जाती है। वह अपने नंबर वाला लॉकर खोलती है, जिसमें एक बॉक्स रखा होता है। उसे लेकर वो घर लौट आती है। घर पहुंचकर जब वो बॉक्स खोलती है, तो उसमें कई चीजें मिलती हैं। सबसे ऊपर एक एक्टिवेटर सीरम होता है, जिसे शुरुआत में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना होता है। उसके नीचे एक स्टेबलाइजर किट होती है, जिसका उपयोग ओरिजिनल बॉडी की स्पाइन से लिक्विड निकालने के लिए करना होता है, जिसे रोज इस्तेमाल करना जरूरी था। उस बॉक्स में दोनों बॉडीज के लिए स्पेशल फूड और कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए थे।
इसके बाद एलिजाबेथ सब्सटेंस लेकर वॉशरूम में जाती है, लेकिन उसके मन में डर होता है कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। काफी सोचने के बाद वो हिम्मत करके उस ग्रीन सब्सटेंस को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। शुरुआत में कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक उसे तेज दर्द होने लगता है। वो तड़पने लगती है जैसे उसके अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसकी आंखें डबल दिखने लगती हैं और अगले ही पल उसकी पीठ चीरकर एक खूबसूरत जवान लड़की बाहर निकलती है, जो खुद एलिजाबेथ ही होती है, लेकिन नई बॉडी के साथ। आईने में अपनी नई खूबसूरती देखकर वो हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सब्सटेंस सच में काम कर गया। कुछ देर तक खुद को निहारने के बाद वो अपनी ओरिजिनल बॉडी की पीठ सिलने लगती है, जिसे चीरकर वो बाहर आई थी। इसके बाद वो अपनी ओरिजिनल बॉडी को जिंदा रखने के लिए फूड पैक उससे जोड़ देती है, लेकिन वो पूरी रात सो नहीं पाती। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। सुबह होते ही अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। तभी उसे याद आता है कि बॉक्स में एक स्टेबलाइजर किट भी थी, जिसमें बताया गया था कि नए वेरिएंट को जिंदा रखने के लिए ओरिजिनल बॉडी की स्पाइन से लिक्विड निकालकर खुद में इंजेक्ट करना जरूरी है। इसलिए वो तुरंत लिक्विड निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करती है और लेते ही वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद वो तैयार होकर उसी शो में पहुंचती है जहां से उसे निकाल दिया गया था। उसे देखते ही कास्टिंग टीम और डायरेक्टर उसे तुरंत सिलेक्ट कर लेते हैं। एलिजाबेथ अपना नाम सू बताती है और कहती है कि उसकी माँ अक्सर बीमार रहती हैं, इसलिए उसे हर हफ्ते गांव जाना पड़ता है। इसी वजह से वो 7 दिनों की छुट्टी मांगती है, जिस पर डायरेक्टर भी मान जाता है। सू ने ये बहाना इसलिए बनाया था क्योंकि उसे हर 7 दिन में अपनी ओरिजिनल बॉडी को एक्टिव करना था और उस दौरान उसकी नई बॉडी 7 दिनों तक बेहोश रहने वाली थी। अब ध्यान रखना, नई बॉडी को सू और ओरिजिनल बॉडी को एलिजाबेथ कहा जाएगा, लेकिन असल में ये दोनों एक ही इंसान हैं, बस नाम और शरीर अलग अलग हैं। इसके बाद सू इस जॉब को शुरू करती है और अपनी नई खूबसूरत बॉडी के साथ बेहद खुश रहने लगती है। धीरे धीरे वो काफी फेमस हो जाती है, उसके लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं और वो खूब पैसा भी कमाने लगती है। फिर दिखाया जाता है कि नई बॉडी में आए हुए उसे 6 दिन हो चुके हैं और आज 7वां दिन है, यानी अब बॉडी स्विच करनी है। अब एलिजाबेथ एक्टिव होगी और सू 7 दिनों के लिए बेहोश रहेगी। इसके बाद वो स्विचिंग किट की मदद से बॉडी बदलती है। होश में आने के बाद एलिजाबेथ सू की बॉडी को जिंदा रखने के लिए फूड पैक उससे जोड़ देती है। फिर वो तैयार होकर डायरेक्टर से मिलने जाती है ताकि किसी को शक न हो। वहाँ डायरेक्टर उसे उसका सामान वापस देता है और ताना मारते हुए एक रेसिपी बुक देकर कहता है कि अब वो घर बैठकर खाना बनाए। यह सुनकर एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुपचाप घर लौट आती है। अगले दिन एलिजाबेथ को न्यूज़पेपर के साथ उसी कंपनी का एक एनवेलप मिलता है, जिसमें मैसेज होता है कि उसकी रिफिल किट आ चुकी है। वह उसे लेकर घर आ जाती है। 7 दिन पूरे होते ही वो फिर से सू में स्विच हो जाती है। अब शो की वजह से सू हमेशा बिजी रहती है और एलिजाबेथ की बॉडी का घर पर पड़े रहना उसके लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि अगर किसी को वो बॉडी मिल गई तो उसका राज खुल सकता है। इसलिए वो घर की दीवार तोड़कर एक खुफिया जगह बनाती है ताकि एलिजाबेथ की बॉडी वहाँ छुपा सके। शोर सुनकर उसका पड़ोसी गुस्से में आता है, लेकिन सू की खूबसूरती देखकर शांत हो जाता है और मदद की बात करता है। सू मना करते हुए दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देती है। कई घंटे की मेहनत के बाद वो एक सीक्रेट कमरा बना लेती है, जिसमें एलिजाबेथ की बॉडी और उसके फोटो छुपा देती है। इसके बाद सू पूरे हफ्ते अपनी नई बॉडी के साथ मजे करती है। देखते ही देखते 6 दिन बीत जाते हैं और 7वें दिन यानी स्विच का दिन आ जाता है। लेकिन सू बॉडी स्विच नहीं करती। वो और कुछ दिन इस नई बॉडी का आनंद लेना चाहती थी, इसलिए वो एलिजाबेथ की बॉडी के फूड पैक को धीमा कर देती है और पार्टी में चली जाती है। घर लौटते ही उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो समझ जाती है कि ये स्विच ना करने का नतीजा है, फिर भी वो नहीं मानती और एलिजाबेथ की स्पाइन से लिक्विड निकालकर खुद में इंजेक्ट करती रहती है। लेकिन इस लालच की सजा उसे जल्द ही मिलने वाली थी। कुछ समय बाद 7 दिन गुजरने पर आखिरकार वो बॉडी स्विच कर लेती है। लेकिन जब वो एलिजाबेथ की बॉडी में वापस आती है तो देखती है कि उसकी एक उंगली सड़ चुकी है। ये उसकी लापरवाही की सजा थी। उसे अपनी पीठ में भी तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि लालच में आकर उसने ज्यादा लिक्विड निकाल लिया था। घबरा कर वो कंपनी को कॉल करती है और सब बताती है। वो उंगली ठीक करने का हल मांगती है, लेकिन कंपनी साफ मना कर देती है। वे कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है और उसे हर 7 दिन में बॉडी स्विच करना ही होगा। अब उसकी बॉडी 2 है, इसलिए दोनों का ख्याल रखना जरूरी है। इसके बाद एलिजाबेथ अपनी रिफिल किट लेने चली जाती है। रिफिल किट लेने के बाद वो एक रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो उसे देखकर कुछ बड़बड़ाने लगता है। एलिजाबेथ को वो अजीब लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस आदमी के हाथ पर जाती है। वहाँ वही निशान होता है जो उसने नर्स के हाथों पर देखा था, यानी वो बूढ़ा आदमी उसी नर्स की ओरिजिनल बॉडी था।
ये देखकर एलिजाबेथ घबराकर वहाँ से निकल जाती है और घर आकर एक दोस्त को डिनर पर बुलाती है, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ भी खुश रहना चाहती थी। लेकिन जब वो तैयार होकर बाहर निकलती है तो सू का पोस्टर देखकर उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। गुस्से में वो अपना मेकअप बिगाड़ देती है और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है। डिनर का प्लान कैंसिल करके वो घर पर ही चिकन खाकर सो जाती है। इसके बाद सीन सू पर शिफ्ट होता है, यानी एलिजाबेथ बॉडी स्विच कर चुकी थी। शूटिंग के दौरान सू को अजीब सा महसूस होता है, जैसे उसके अंदर से कुछ बाहर निकलना चाहता हो। वो तुरंत वॉशरूम जाती है, जहाँ उसके पेट से चिकन का एक टुकड़ा बाहर निकलता है, वही जो एलिजाबेथ ने रात को खाया था। ये देखकर वो डर जाती है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है। ये सिर्फ एक बुरा सपना था। इसके बाद वो सेट पर पहुंचती है, जहां शूटिंग का सामान पैक हो रहा होता है। ये देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन पूछने पर पता चलता है कि शो बंद हो रहा है। तभी वो डायरेक्टर के पास जाती है, जो उसकी परेशानी को खुशी में बदल देता है। डायरेक्टर उसे बताता है कि अब वो इस शो को नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा शो होस्ट करेगी। यह सुनकर सू बेहद खुश हो जाती है और तुरंत ऑफर स्वीकार कर लेती है। लेकिन नए शो की ओपनिंग में वो इतनी बिजी हो जाती है कि बॉडी स्विच करने का समय ही नहीं निकाल पाती। खुद को एक्टिव रखने के लिए वो रोज एलिजाबेथ की बॉडी से लिक्विड निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करती रहती है। ऐसे ही कई हफ्ते गुजर जाते हैं। जब आखिरकार सू अपनी ओरिजिनल बॉडी में लौटती है तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। वो किसी 90 साल की बूढ़ी औरत जैसी दिखने लगती है। घबराकर एलिजाबेथ कंपनी को कॉल करती है और पूछती है कि क्या वो अपनी पुरानी बॉडी वापस पा सकती है, लेकिन कंपनी साफ मना कर देती है और कहती है कि अब ये संभव नहीं है। कंपनी उसे याद दिलाती है कि उसे पहले ही चेतावनी दी गई थी कि एक भी साइकिल मिस न करे और अब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर चाहे तो वो यहीं रुक सकती है और एलिजाबेथ की मौजूदा हालत को स्वीकार कर सकती है। लेकिन एलिजाबेथ ये मानने को तैयार नहीं होती। वो टीवी पर सू का इंटरव्यू देखती है और उसे देखकर जलन से भर जाती है। गुस्से में वो टीवी पर अंडे फेंकने लगती है और खिड़की को पेपर से ढक देती है, ताकि बाहर लगा सू का पोस्टर उसे दिखाई न दे। 7 दिन बाद वो फिर से सू में स्विच करती है, लेकिन इस दौरान उसने घर को पूरी तरह कबाड़ बना दिया होता है। अब सू के अंदर लालच और बढ़ जाता है और गुस्से में आकर वो एक साथ 3 महीने का लिक्विड निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। इसके बाद सीन सीधे 3 महीने बाद का दिखता है, जहां सू अपने नए शो का पोस्टर देख रही होती है, जिसकी ओपनिंग अगली रात 9 बजे होने वाली थी। घर में उसका बॉयफ्रेंड भी मौजूद होता है। 3 महीने हो चुके थे, इसलिए सू फिर से लिक्विड निकालने के लिए एलिजाबेथ की बॉडी के पास जाती है, लेकिन इस बार लिक्विड नहीं निकलता। घबराकर वो कंपनी को कॉल करती है तो उसे बताया जाता है कि सारा लिक्विड खत्म हो चुका है। अब नया लिक्विड बनने तक उसे इंतजार करना होगा और इसके लिए बॉडी स्विच करना जरूरी है। लेकिन तब तक सू की हालत बिगड़ने लगती है। उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो ठीक से चल भी नहीं पाती। सू किसी तरह रेंगते हुए एलिजाबेथ की बॉडी तक पहुंचती है और स्विचिंग शुरू करती है। आवाज सुनकर उसका बॉयफ्रेंड वॉशरूम की तरफ आता है, लेकिन तब तक सू एलिजाबेथ में स्विच हो चुकी होती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। अब एलिजाबेथ की हालत बेहद डरावनी हो चुकी थी। वो किसी चुड़ैल जैसी लग रही थी और उसके बाल भी झड़ चुके थे। आईने में खुद को देखकर उसे यकीन नहीं होता और वो घबरा जाती है। वो तुरंत कंपनी को कॉल करती है और सब खत्म करने की बात कहती है। कंपनी उसे फाइनल किट यानी टर्मिनेशन फ्लू लेने के लिए बुलाती है, जो एक ऐसा सब्सटेंस था जिसे लेने के बाद वो कभी भी दूसरे वेरिएंट में स्विच नहीं कर पाएगी। एलिजाबेथ को किट लेने बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उसकी हालत इतनी डरावनी होती है कि वो अपनी पूरी बॉडी ढककर निकलती है। किसी तरह वो टर्मिनेशन फ्लू लेकर घर लौट आती है। वो इसे इंजेक्ट करने ही वाली होती है, लेकिन रुक जाती है, क्योंकि एक बार इसे लेने के बाद वो कभी भी बॉडी स्विच नहीं कर पाएगी। तभी उसे सू पर गुस्सा आता है और वो आधा फ्लू सू के अंदर इंजेक्ट कर देती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे बड़ा शो होस्ट करना है और अवार्ड भी मिलने वाला है। इस लालच में वो पूरा फ्लू नहीं देती, बल्कि सू को वापस जगाने की कोशिश करने लगती है। काफी कोशिशों के बाद भी जब सू होश में नहीं आती तो एलिजाबेथ बॉडी शिफ्ट करने की कोशिश करती है। जब ये काम नहीं करता तो वो सीधे सू के दिल में नीडल चुभो देती है, जिससे सू को होश आ जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि एलिजाबेथ बेहोश नहीं होती, यानी दोनों वेरिएंट एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। एक दूसरे को सामने देखकर दोनों डर जाती हैं। जब सू को पता चलता है कि एलिजाबेथ उसे खत्म करना चाहती थी, तो वो गुस्से में आकर उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि अब उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी लिक्विड सिर्फ एलिजाबेथ की बॉडी से ही मिल सकता था। लेकिन अब उसने अपनी ओरिजिनल बॉडी को खत्म कर दिया था। अगले दिन सू अपने नए शो की ओपनिंग पर पहुंचती है, जहां उसका शानदार स्वागत होता है। तैयार होते समय उसे अपनी बॉडी में अजीब सा महसूस होने लगता है और खांसी भी आने लगती है। घबराकर वो वॉशरूम जाती है,
जहाँ उसके एक एक करके दांत गिरने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये सब एलिजाबेथ को मारने का नतीजा है। फिर भी वो किसी तरह जिंदा रहना चाहती है और सोचती है कि एक्टिवेटर फ्लू से शायद वो खुद को बचा सके। इसीलिए वो चुपके से घर जाने लगती है, लेकिन लिफ्ट में उसका एक कान टूटकर गिर जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर वो और घबरा जाती है। किसी को शक न हो इसलिए वो अपने टूटे कान को हाथ से छुपा लेती है और जल्दी से घर पहुँच जाती है। घर आते ही वो एक्टिवेटर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, ये भूल कर कि इसे सिर्फ शुरुआत में ही इस्तेमाल करना था। उसे लगता है कि जैसे पहले सू निकली थी वैसे ही अब उसके अंदर से भी नया वेरिएंट निकल आएगा। लेकिन अचानक वो दर्द से तड़पने लगती है और उसकी पीठ फट जाती है। अंदर से एलिजाबेथ और सू का मिला जुला एक डरावना रूप बाहर आता है, जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगता। उसका चेहरा और आंखें सब बिगड़ी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी उसे खुद में खूबसूरती नजर आती है। इसके बाद वो मेकअप करती है, चेहरे पर एलिजाबेथ की फोटो लगाती है और उसी हालत में अपने शो पर पहुंच जाती है। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। जैसे ही वो सबके सामने आकर माइक पकड़ती है, उसके चेहरे पर लगा एलिजाबेथ का फोटो गिर जाता है। उसका असली डरावना चेहरा देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और उसे मॉन्स्टर समझकर भागने लगते हैं। वो चिल्लाती रहती है कि वही सू और एलिजाबेथ है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी एक आदमी उस पर हमला करता है और उसका खून चारों तरफ फैल जाता है। इसके बाद वो वेरिएंट भागते हुए बाहर निकलता है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसका शरीर टुकड़ों में बिखरने लगता है। उन टुकड़ों में से एलिजाबेथ का चेहरा कीड़े की तरह रेंगता हुआ उसी स्टार तक पहुंचता है जिसे शुरुआत में दिखाया गया था। आसमान की ओर देखते हुए वो मुस्कुराने लगती है, मानो उन दिनों को याद कर रही हो जब दुनिया उसकी खूबसूरती की दीवानी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।